संपूर्ण विश्व को लड्डू गोपाल की भक्ति से प्रेरित करने वाले परम पूज्य श्री अंकुश जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आई। एक सेठ के घर के बिल्कुल सामने एक मोची रहता था। मोची वो जूते बनाने का काम करता था। दिन भर में कोई 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। दिन भर वहीं जूते बनाता, पॉलिश करता, और उसमें एक बड़ी अच्छाई थी। पैसे भले ही उसे कम मिलते थे पर वो भजन बड़े अच्छे गाता था। खूब दिन भर इधर जूता पॉलिश कर रहा है, उधर गा रहा है। सेठ को कई बार उसके ये सब भजन बड़े बुरे लगते थे कि देखो तो दूसरों के जूते पकड़े और गा रहा है भजन, कैसा ढोंग करता है, दिखावा करता है। कई बार सेठ डांट देता था पर वो अपने काम में लगा रहता। कुछ वर्ष बीते, समय बीता, सेठ की उम्र बीती, बुढ़ापा आया, बीमार हो गया सेठ। अब सेठ बड़ा धनिक था तो बीमार होने पर भी उसके पास कई वैद्य, डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम सब आए। सबने अपने अपने प्रयास किए, जिससे जो बना औषधि दी, पर इतनी औषधि के पश्चात भी सेठ के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। बीमार पड़ा, डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब तो सेवा करो इनकी। जितना समय, अब वो बस चारपाई पे लेटा रहे, भगवान का भजन करे। अब जब वो अकेला लेटने लगा, कोई और काम नहीं, कोई व्यापार की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मोची जब जूते की सिलाई करता, पॉलिश करता, तो वो भजन गाता तो अब सेठ के कान में स्पष्ट सुनाई देता। उसे लगता तो बुरा था कि देखो कैसा ढोंग करता, पर अब मजबूरी थी, चल सकता नहीं था, उठ सकता नहीं था, कान है तो सुनाई देगा। मजबूरी में उसके कान में वे भजन जाने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, समय धीरे धीरे बीता। अब वो भजन का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उसको भजन अच्छा लगने लगा। अब तो कई बार वो जब मोची भजन गाए तो वो लेटे लेटे ताली बजाने लगे। और भजन का प्रभाव ऐसा, पहले तो भजन अच्छा लगना शुरू हुआ और इसके बाद अब भजन के प्रभाव से उसका स्वास्थ्य सुधरना शुरू हुआ। धीरे 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 इतना स्वास्थ्य ठीक हो गया कि बैठने लगा, चलने लगा। लोग बोले चमत्कार हो गया। कैसे हुआ? सेठ को लगा कि अगर इतना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हम किसी डॉक्टर को बुलाते तो कितनी फीस ले लेता, पर इसके भजन से ठीक हो गए। मोची को बुलाया और 10,000 रुपए हाथ में लिए और देते हुए सेठ ने कहा, तुम्हारे भजन के प्रभाव से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, इसलिए ये 10,000 रुपए तुम्हारा इनाम है। मोची ने एक साथ इतने रुपए पहली बार देखे थे। रुपए लिए, घर लौट आया। वैसे तो रोज दुकान पे जाता था, अब वो 10,000 रुपए कहाँ छुपा के रखें, कहाँ खर्च करें, क्या खरीदें, क्या न खरीदें। अब वो इसी फिराक में पड़ा रहता, इसी चक्कर में पड़ा रहता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दुकान बंद ही हो गई, धंधा बंद कर दिया। अब वो उन्हीं 10,000 रुपए को कभी इधर रखे इस बक्से में, कभी उस बक्से में, अरे नहीं इधर से चुर जाएंगे, फिर एक किसी मटकी में रखे, खोद के गाड़ दे, अरे नहीं नहीं कोई ले जाएगा, फिर निकाले, फिर कहीं किसी दीवार में खोद करके लगा दे। अच्छा, जब भजन इधर बंद हुआ, सेठ के कान में भजन जब नहीं पहुंचा तो उसके स्वास्थ्य में फिर गिरावट आ गई, फिर बीमार हो गया वो। और वो बड़ा चिंतित हुआ कि कहां चले गए, इतना अच्छा गाते थे। सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर पता लगवाया, कहां गए, इतना अच्छा गाते थे और उनके भजन से मेरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ, पता करो। नौकरों ने पता किया। नौकर बोले, महाराज वो तुम्हारे दिए 10,000 रुपए
वो कहीं इधर छुपा के रखता, कहीं उधर, वो इसी चक्कर में लगा है वो। अरे राम राम। सेठ ने कहा ये 10,000 दे के इसका धंधा भी, बोले बुलाओ मोची को। बुलाया गया, मोची हाथ जोड़ के आया, जी हुजूर अब क्या इनाम देना है? सेठ ने कहा इनाम देना नहीं, इनाम वापस लेना है। क्यों? मैंने तुझे जो 10,000 रुपए दिए हैं, क्या किया तूने? मोची बोला माई बाप हुजूर, मैं उसी चक्कर में तो इतने दिन से दुकान नहीं खोल पा रहा हूं कि इन 10,000 का करूं क्या, कहां खर्च करूं? मेरा तो कोई खर्चा भी नहीं, घर बनाना नहीं, अकेला रहता हूं। जिस छाते के नीचे बैठकर पॉलिश करता हूं, उसी छाते के नीचे सो जाता हूं। सेठ ने कहा तो कम से कम धंधा बंद तो मत कर। और धंधा भी बंद कर दिया, और तेरा भगवान का नाम जपना भी, भजन भी बंद हो गया। और तेरे भजन न करने से मेरे स्वास्थ्य में फिर गिरावट आ गई। आहा, अब मोची के मन में बात घूमी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इन 10,000 के चक्कर में न तो इन 10,000 का भोग कर पाया, और ना अपना धंधा आगे बढ़ा पाया, ना ही भगवान का भजन कर पाया, और इन्हीं 10,000 के चक्कर में लगा रहा। मोची दौड़ कर गया, मटके में रखे थे वो पैसे निकाले, माई बाप ये पैसे आप पकड़ो। क्यों? क्योंकि जब तक ये दाम रहेगा तब तक राम दूर हो जाएंगे, इसीलिए दाम अपने पास रखो, राम हम अपने पास रखेंगे। बस उसने पैसे वापस दिए, भगवान के भजन में फिर से लग गया,